वर्षा ऋतु और आप देख रहे हैं पद्म टीवी। भविष्य की राह होगी अब आसान। आचार्य श्री देव पद्म तिवारी बताएंगे आपका भविष्य। नमामि श्री सूर्यं तिमिरहरणं शांत शरणं। सूर्यदेव के कर्क राशि में गोचर ये जो 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक होने वाली है, इसकी श्रृंखला में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में 3 राशियों के बारे में बात की थी और सूर्य के कारकत्व और उनके दिए जाने वाले प्रभावों के बारे में बातचीत हुई थी। तो मैं इस कार्यक्रम को इसका दूसरा पार्ट आगे बढ़ाने से पहले एक और काम करता हूं कि मैं पीछे थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं कि हमने जैसे पिछली बार बात की थी कि सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, सूर्यदेव पिता के कारक हैं। सूर्यदेव अगर आपकी कुंडली में टेव में अच्छे हैं तो आपका मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आदमी को उच्च पद, सरकारी पद, राजनीतिक पद की प्राप्ति होती है। और अगर ये कमज़ोर है तो आदमी को सम्मान की हानि होती है और पिता से मनमुटाव या मतभेद होता है। नेत्र की कमजोरी होती है, आँखों पर चश्मा चढ़ जाना है और इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर्क राशि यानी कैंसर, वृष राशि यानी टॉरस और वर्गो राशि यानी कन्या, इनकी बात की थी। तो अब बच जाते हैं हमारे पास 9 और राशियाँ, तो क्रमशः हम उन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक्चुअली हम लोग जो 2 भागों में विभक्त किया गया था इसको, तो वो पहले भाग में ही एक्चुअली कुंभ राशि यानी एक्वेरियस आ रही थी, लेकिन वो किसी वजह से छूट गया था। तो इसमें हम सबसे पहले एक्वेरियस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्रमवार तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले कुंभ राशि को लेते हैं। तो कुंभ राशि के अंदर जो ये योग है, ये योग कुंभ राशि के अंदर 6ठे भाव में बनने वाला है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य 3, 6 और 11 इन तीनों भावों में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। तो कुंभ राशि में ये अगर 6ठे भाव में बनेगा ये योग, तो 6ठे भाव में इस योग के बनने से आपको जो हानियाँ या जो लाभ होंगे, तो सबसे पहले लाभ की बात करते हैं। तो इसमें लाभ ये होती है कि आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या व्यापार की प्रतिस्पर्धा या किसी भी और तरह की प्रतिस्पर्धा जो आपकी मतलब एक पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें सूर्य आपको आगे रखेंगे और आपके अंदर उसके लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी आपको, जिससे आप अपने प्रतिद्वंदी को, अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ के आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। अब ये 6ठे भाव से बैठ के 12वें भाव को देखते हैं, तो इससे ये होगा कि जिन लोगों का भी व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा है या विदेश से जुड़ा है, या जिन भी लोगों का विदेशी पैसों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि वायदा बाज़ार और फॉरेन एक्सचेंज और इस तरह की चीज़ों में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो उसका भी लाभ इनको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो ये तो कुंभ राशि रही। अब हम लोग पहली राशि से बात करते हैं। तो पहली राशि है मेष राशि। अब मेष राशि में ये जो योग बनेगा वो सबसे पहले बन रहा है 4th हाउस में। 4th हाउस यानी कि भूमि बहन माता का सुख, इस हाउस में सूर्य का आना, इससे क्या होगा? इससे सबसे पहली समस्या ये हो सकती है कि आपके घर में आंतरिक कलह, कलेश, द्वेष का माहौल बन जाएगा, यानी गर्मी बढ़ जाएगी वहाँ पे। तो एक ये समस्या हो सकती है। लेकिन साइमल्टेनियसली इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो हमारे सूर्यदेव हैं 4थे घर से 10वें घर को देखते हैं, तो जिससे आपका 10वां घर यानी कर्म क्षेत्र एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पे गर्मी मिलेगी। तो ले दे के यही है कि आपको एक तो सूर्यदेव की पूजा करनी है हम सभी को, और दूसरी बात यह है कि अपने घर में या परिवार के अंदर, स्पेशली जब आप घर के अंदर हों और रहें, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है एटलीस्ट इस 1 महीने के लिए कि आपकी जो गर्मी या ऊर्जा है वो वहाँ पे ना निकालें, उसको बचा के रखें। फैमिली होती है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आपको कुछ ज़्यादा भी कह जाए तो वो कुछ ओवर रिएक्ट करना या बोलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उसको लेट गो करना सीखना चाहिए हम लोगों को, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। चलिए इसी के साथ दूसरी राशि पे चलते हैं। दूसरी राशि है वृष राशि, जिसके बारे में हम बता चुके हैं, तो इसलिए हम 3rd राशि पे चलते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि में यानी जेमिनाई में द्वितीय भाव में ये बनता है।
अब ये द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने का अर्थ सीधा होता है कि द्वितीय में बैठ के वो आठवें को देखते हैं, तो पहले द्वितीय का फल फिर आठवें का फल। तो आठवें का फल तो आप सब जानते हैं कि आठवें से आप बहुत सारा या तो गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है या रोग भी मिल सकती है। और द्वितीय भाव चूँकि धन भाव है तो धन भाव में ये बन रहा है तो आपके धन में और इन सभी चीज़ों में वृद्धि होने के पूरे योग बने रहेंगे। सूर्य को अर्घ और जल देते रहें। उसी तरह से अगर हम आए आगे तो सिंह राशि में योग 12वें भाव में बन रहा है। तो जब ये 12वें भाव में योग बनेगा तो सीधी सीधी बात है कि आपको विदेशों से लाभ होगा, विदेश से फ़ायदा होगा या विदेश यात्रा से फ़ायदा होगा या विदेशी लोगों से या विदेशी व्यापार से फ़ायदा होगा। लेकिन 12वां घर आपके खर्चे का भी है तो खर्चे में बढ़ोतरी हो जाएगी, खर्चा ज़्यादा होगा, आप अपने आपके इनकम से ज़्यादा, आपका आय से ज़्यादा व्यय होगा तो आप थोड़ी सी परेशानी उसकी रहेगी। तो इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक, उसके आगे चले हम लोग तो आते हैं तुला राशि। तो तुला राशि यानी लिब्रा, यहाँ 10वें भाव में योग बनेगा। 10वें भाव में भी सूर्य ठीक ठाक फल देते हैं। यहाँ अच्छा रहेगा, आपके कार्य में वृद्धि होगी, आपका कार्यस्थल पे आपका विकास होगा, आपका काम आगे बढ़ेगा, जो भी रुके हुए काम थे वो बनेंगे। समस्या ये रहेगी कि ये 10वें भाव से चौथे भाव को देखेंगे तो चौथे भाव की स्थिति में थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी। सीधी सीधी बात है कि आपके पारिवारिक मामलों में और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने की या गुस्सा करने की या बहुत ज़्यादा हर बात को टोकने की या स्ट्रिक्टली उस पर रिव्यूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप उस पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही डेलिकेटली उसको हैंडल करना है। ठीक है, बाकी सूर्य की पूजा हम सभी को करनी है तो वो आपको भी करनी है, हम सारे 12 राशि वालों को ही करनी है। क्योंकि ये दक्षिणायन में सूर्य हैं और पितरों के कारक हैं इसमें सूर्य, तो इसलिए हम लोगों को सूर्य पे विशेष ध्यान देना है। सूर्य को अर्घ जल जो भी हो सकता है, जिसकी जैसी श्रद्धा जैसा समय हो, अपने हिसाब से सूर्य पूजन पे ध्यान देना चाहिए। चलिए इसके आगे चलते हैं। सेजिटेरियस में 9वें भाव में आ रहे हैं। सेजिटेरियस में अगर आते हैं तो क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो में 9वें भाव में आ रहे हैं। तो स्कॉर्पियो में 9वें भाव में आएंगे तो 9वें भाव में आकर के अगर कालपुरुष की कुंडली में देखेंगे तो 9वें भाव उनके अति मित्र का स्थान है। भाग्य के कारक वैसे भी सूर्य होते हैं, उनका भाग्य का दरवाज़ा खोल देते हैं अगर उस पर भाग्य पे उनकी दृष्टि पड़े या वो भाग्य पे बैठें तो वो 9वें भाव पे बैठ रहे हैं। हाँ, समस्या यही रहेगी कि 9वें भाव में बैठेंगे तो आपके जो लोग उच्च शिक्षा में हैं या उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं और उनका 9वें में कुंडली में सूर्य अच्छा है तो उनको उससे काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। और जिनका कमज़ोर है कुंडली में सूर्य तो उनको कहीं ना कहीं परामर्श या सलाह या मदद की आवश्यकता पड़ेगी कि किस तरह से उपाय किए जाएँ और किससे इसका फ़ायदा लिया जाए। उसके बाद हम आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि में योग 8वें भाव में बनता है। अब 8वें भाव में सूर्य बैठेंगे, आप सीधी सीधी बात समझ सकते हैं कि 8वें भाव में सूर्य बैठा है तो आपको सूर्य का सिर्फ पूजा करना है, सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य के मंत्र करने हैं और उनको कहना है कि भाई सूर्यदेव हमारी मदद कीजिए और बहुत ही संभल करके ये अगले आपको कम से कम 1 महीने बचा के चलना है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं हम लोग तो उसके आगे आता है मकर राशि। मकर राशि में योग 7वें भाव में बनता है। 7वें भाव में योग बनने का अर्थ हो गया कि आपके लगन को देखते हैं तो आप वही सीधी सीधी बात है कि 7वें से बैठ के पहले को देखते हैं तो क्या है जी, आपके अंदर अभिमान बढ़ जाएगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा याद आने लगेगी आपको, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की। अगर किसी ने कुछ बोला या स्पेशली आपके पार्टनर या आपके जो भी वाइफ या कुछ इस तरह के या कोई बिजनेस पार्टनर या एसोसिएट ने अगर किसी ने कुछ इस तरह से कुछ भी बोला तो जो बातें आप पहले बुरा नहीं मानते थे अब आप उसको बुरा मानना शुरू हो जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान देना है, गर्मी पैदा नहीं होने देनी चाहिए बहुत ज़्यादा रिलेशंस में। और बाकी सब ठीक ठाक है, सूर्य की पूजा करनी है, आप पूजा करें सूर्य की। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपका आता है मीन राशि। मीन राशि में 5वें भाव में बनेगा। 5वें भाव में मतलब है बनने का कि मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके पुत्र पुत्री या संतान से उनको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, उनके द्वारा शुभ फल की प्राप्ति होगी, वो अच्छा कार्य करेंगे। कुछ दूसरी जिनके संतान नहीं है या वो उस स्तर में नहीं है, क्रिएटिविटी के काम में हैं, जो लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कोई कुछ लिखता है, कोई पोइट्री लिखता है, कोई लेख लिखता है, कोई कॉलम लिखता है, तो उन लोगों के लिए या कोई फिल्म मेकर है तो उस तरह के लोगों के लिए ये समय उनकी क्रिएटिविटी बढ़ा देंगे सूर्यदेव। क्रिएटिविटी बढ़ा देंगे और 5वें से बैठ के अगर वो 11 को देखते हैं
तो सीधी सीधी बात है 11वां लाभ का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं या उस तरह के फील्ड में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो सीधी सीधी बात है आपका लाभ या आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये रहा हमारा छोटा सा जो हम लोगों ने पहला एपिसोड पूरा किया था, ये दूसरा एपिसोड हमने पूरा किया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप सूर्य देवता की उपाय करें, अच्छी तरीके से सूर्य देव को अर्घ दें, सब कुछ करें। श्रावण मास वैसे भी चल रहा है, श्रावण मास में आप सदाशिव की भी पूजा कर सकते हैं और करनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगे तो आप लोग इसको देखें, समझें, आप उपयोग करें। तो पद्म टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।